अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सईद। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान इज द फर्स्ट टारगेट ISIS के वांस पाकिस्तान। और उम्मीद करता हूं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप सब लोगों ने इस पर रिपोर्ट्स पढ़ी होगी। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट कि इस्लामिक स्टेट का जो पहला टारगेट रहने वाला है ये होगा पाकिस्तान। यहाँ पे आप देख पाओगे आईसिस के खुरासान ने हाल ही में ये कहा है कि पहला हमारा टारगेट होने वाला है पाकिस्तान। पाकिस्तान को ये लोग कोट एंड कोट जो ये वर्ड यूज़ करते हैं फतेह करेंगे। उसके बाद ये लोग कोशिश करेंगे कि बाकी एशिया में और जो देश है वहाँ पर भी शरिया लागू करें। ना ऑब्वियस सी बात है, कोई भी आतंकवादी संगठन यही कोशिश करेगा कि एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री जो है यहाँ पर इसका बहुत सारा एरिया ये लोग कब्जा ले, या फिर ऑल टुगेदर रेडिकलाइजेशन यहाँ पर इतनी फैला दें कि अपने आप इनके लोग ही इनकी सरकार को हटा दें और इस्लामिक स्टेट, प्रो इस्लामिक स्टेट जो यहाँ पर लोग हैं ये लोग पावर में आ जाएं। क्योंकि आप अगर इस्लामिक स्टेट की बातें सुनोगे ना तो ये पाकिस्तान में भी जो रेडिकलाइज लोग हैं, जो फंडामेंटलिस्ट लोग हैं, उनको पसंद आती है। ये लोग कहते हैं कि कंप्लीट शरिया लॉ लागू कर देंगे, वुमेन प्रॉपरली कवर्ड होंगी, हिजाब पहनना होगा, यहाँ पर जो भी के लिए मॉडर्न कानून आ गए हैं, जो मूवीज़ बन रही है, म्यूज़िक सुनने को मिल रहा है, इससे करप्शन फैलता है, ये सब हटाएंगे। तो जो ये इनकी बातें हैं ये पाकिस्तान में भी एक साइजेबल पॉपुलेशन है जिसको पसंद आती है। तो इस्लामिक स्टेट की ये स्टेटमेंट जेन्युइनली एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है पाकिस्तान के लिए। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस बनाने से पहले इनको पहले तो अफगानिस्तान कब्जाना होगा ना, जहाँ पर ये प्राइमरली अभी बेस्ड हैं, जहाँ पे ज़्यादातर इनके आतंकवादी हैं। तो क्या ये लोग ऐसा कर पाएंगे? तो देखिए, अफगानिस्तान में इस वक्त जो हालात बन चुके हैं, जो इनकी इकोनॉमी की पोजीशन है आज के समय, और जिस तरीके से ये कंट्री हो सकता है कि कुछ महीनों बाद कोलैप्स भी कर जाए, उससे पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर बहुत से जो यहाँ पर लोग हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं होगा, जिनके पास कोई रोज़गार नहीं होगा, कोई फ्यूचर नहीं होगा, कोई एजुकेशन नहीं होगी, वो एक बार को तंग आके हो सकता है कि इस्लामिक स्टेट को ही ज्वाइन कर ले। यहाँ पे आप देख पाओगे द इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल है। द इकोनॉमिस्ट एक यूके बेस्ड पब्लिशिंग हाउस है। ये लोग कह रहे हैं कि अफगानिस्तान इकोनॉमी इज कोलैप्सिंग। इनके हिसाब से आधी आबादी, एक्चुअली आधी से भी ज़्यादा आबादी है अफगानिस्तान की, जो भूखी सोएगी इस सर्दी में। क्योंकि अभी के लिए देखो, जो लोग अफगानिस्तान में पावर में है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इनको गवर्न करने का एक्सपीरियंस एब्सोल्युटली जीरो है। दूसरी बात ये भी है कि अफगानिस्तान पहले चलता रहा करीब 30% डोनेशंस पर, वो डोनेशंस अब प्रॉपरली आ नहीं रही, इनका बजट बन नहीं रहा, तो ऑल टुगेदर ये देश प्रॉपरली फंक्शन कर नहीं पा रहा। और खैर, द इकोनॉमिस्ट ने तो मैं फिर भी कहूंगा कि ज़्यादा हार्श वर्ड्स यूज़ नहीं किए हैं। यूनाइटेड नेशंस तो ये कह रहा है कि बिल्कुल कोलैप्स की कगार पे है अफगानिस्तान। जैसे मैंने कुछ महीने पहले वीडियो बनाई थी फॉल ऑफ काबुल, मुझे लग रहा है कि फिर से कुछ महीनों बाद लानी पड़ेगी कि काबुल फॉल्स अगेन। क्योंकि जिस तरीके की स्थिति यहाँ पर हो गई है, लोगों के पास खाने को नहीं है, लोग अपने बच्चे बेच रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे वॉल स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल है, एज अफगान सिंक्स इनटू डेस्टिट्यूशन। डेस्टिट्यूशन होता है बहुत ज़्यादा गरीबी। सम सेल चिल्ड्रन टू सर्वाइव। और नीचे यहाँ पे आप देखोगे लिखा हुआ है, यूनाइटेड नेशंस ने वार्निंग दी है 95% अफगानिस्तान के लोग हैं जो आज के समय सर्दी में खाना नहीं खा पाएंगे। नाउ मैं ये कहूँगा कि यूएसए इस मामले में फिर भी काफ़ी मैच्योर कंट्री है। इवन दो इन्होंने तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया, इन्होंने अपनी तरफ से जो ह्यूमैनिटेरियन एड है अफगानिस्तान के लोगों के लिए ये स्टार्ट कर दी है। रिसेंटली यूएसए ने अनाउंस किए हैं $144 मिलियन फॉर अफगानिस्तान। इंडिया भी हो सकता है कि इन द फ्यूचर कुछ हम अनाउंसमेंट करें, और कंट्रीज़ भी यूरोप की प्राइमरली बात कर रही है कि ये भी यहाँ पर डोनेशन देगी अफगानिस्तान के लोगों को, ताकि लोग बिल्कुल भूख से मर ना जाएं। मगर देखो, घूम फिर के प्रॉब्लम यही आती है कि कुछ वहाँ पे एक गवर्नमेंट भी तो होनी चाहिए जो इस फंड को उठाकर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। क्योंकि जो लोग काबुल में बैठे हुए हैं उन्होंने आज से पहले सरकार चलाई नहीं है, और जो इनका इनएक्सपीरियंस है सरकार चलाने का, ये यहाँ पर भी दिखता है कि अफगानिस्तान में एक्चुअली जो जुर्म है ये बढ़ रहा है। लोग एक्चुअली पाकिस्तान में ये मान के चल रहे थे कि अफगानिस्तान में कम से कम एक बात तो पक्का हो जाएगी, जो क्राइम है ये बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि ये लोग ऑटोमेटिकली मान के चलते हैं कि ये तालिबान के लोग बंदूकें लेके घूमते रहते हैं, तो ये एक तरीके से आप कह लीजिए पुलिस वाला है जिसके पास
अनलिमिटेड पावर है, तो इनसे कौन उलझेगा, जो क्रिमिनल लोग हैं वो भी अब छुप के रहेंगे। जबकि उल्टा हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ओवरऑल जो गवर्नेंस है इस तरीके से कोलैप्स कर रही है कि अफगानिस्तान में एक लहर चल रही है डकैती की, किलिंग्स की, किडनैपिंग्स की। ओवरऑल क्राइम अफगानिस्तान में ऑल टाइम हाई पर है इस वक्त। और इतिहास में आप अगर देखो, अगेन मैं हमेशा ये कहूंगा, जो आदमी हिस्ट्री से सीखता नहीं है ना, वो खुद ही हिस्ट्री हो जाता है, उसका ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर सकता। हिस्ट्री में रिसेंटली आप अगर देखो, रिसेंट हिस्ट्री में ही हमने देखा था सीरिया इराक में, जहां पर पावर्टी होगी, जहां पर भुखमरी होगी, जहां पर इनक्वालिटी होगी, वहां पे अपने आप जो ये आईसिस जैसे ग्रुप्स हैं ये स्ट्रांग हो जाते हैं। अफ्रीका भी इसका क्लासिक एग्जांपल है। आप अगर देखो जो साहेल रीजन है अफ्रीका का, वहां पे काफी गरीबी है, भुखमरी है, और अपने आप उससे होता क्या है कि जो ये इस्लामिक स्टेट टाइप के ग्रुप हैं ये स्ट्रांग होते रहते हैं। इस पर ओवर द ईयर्स कई रिपोर्ट भी पब्लिश की गई हैं। फॉर एग्जांपल ओपन डेमोक्रेसी ने इस पर एक बहुत अच्छी रिपोर्ट पब्लिश करी थी 2019 में कि हाउ पावर्टी एंड इनइक्वालिटी पावर इस्लामिक स्टेट और एंटी अथॉरिटेरियन प्रोटेस्ट अलाइक। अब होने क्या वाला है इन द फ्यूचर, अफगानिस्तान का जो आम नागरिक है ना, वो देखेगा तालिबान को एक सरदर्दी की तरह कि ये लोग कौन आके बैठ गए हमारे देश पर, इनको सरकार चलानी आती नहीं है, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट होंगे। तालिबान को प्रोटेस्ट से निपटने का तरीका तो आता नहीं है, ये तो सिर्फ गोलियां चला देंगे। अगर इन्होंने गोलियां चला दी प्रोटेस्टर्स पर, प्रोटेस्ट और ज़्यादा बढ़ेंगे, फिर रेवोल्यूशन होने के भी चांस रहते हैं उस सिनेरियो में। तो इसलिए देखिए यूएन और बाकी एजेंसीज ऐसे ही हवा में ये सब बातें नहीं कर रही कि कोलैप्स हो सकता है अफगानिस्तान। लिटरली पॉसिबिलिटी है आज के समय कि या तो अफगानिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, बहुत से देश यहाँ पे बन जाएंगे, या फिर ऑल टुगेदर एक रेवोल्यूशन हो जाएगा, तालिबान को खदेड़ के यहाँ पे जो बहुत सारे ग्रुप्स हैं ये खुद पावर में आ जाएंगे। मगर पाकिस्तान के लिए मैं कहूंगा, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, रीजन के लिए मैं कहूंगा, सरदर्दी की बात ये हो जाएगी कि अगर ऐसा हो गया, अगर बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी आ गई अफगानिस्तान में, जो ऑलरेडी इंस्टेबिलिटी है इससे भी ज्यादा आ गई, तो इस्लामिक स्टेट के बहुत सारे यहाँ पर मेंबर बन जाएंगे। जैसे सीरिया में हुआ था, इराक में हुआ था, सेम सिनेरियो यहाँ पे हो सकता है। और उसके बाद पाकिस्तान को जेन्युइनली प्रॉब्लम आएगी ये जो रीजन है इसको कंट्रोल करने में। और इसके बारे में इंडिया ऑलरेडी बार बार वार्निंग कर रहा है पूरी दुनिया को। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली जो G20 की स्पेशल मीटिंग हुई है उसमें, और SCO का जो समिट है उसमें भी आप अगर देखो तो जो उनका स्पीच था, अगेन पीएम के स्पीच ना ज़्यादातर लोगों को बोरिंग लगते हैं, लोगों को लगता है कि हाँ वही बातें करेंगे, हेल्थ केयर, एजुकेशन, मगर जो स्पीच में वर्ड्स होते हैं ना, दे मैटर अलॉट। उससे सरकार क्या देख रही है, इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है, ये पता लगता है। पीएम मोदी ने कैटेगोरिकली ये कह दिया था SCO में खड़े होकर पाकिस्तान और चाइना दोनों के सामने कि देखो रेडिकलाइजेशन ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा ग्लोबल सिक्योरिटी को, इससे बड़ा चैलेंज अभी के लिए कुछ है नहीं। और इंडिया ने ओपनली ये कहा यहाँ पर कि हमको डर ये है कि अफगानिस्तान रेडिकलाइजेशन का गढ़ ना बन जाए, क्योंकि एक बार ये गढ़ बन गया तो उसके बाद इतनी ज़्यादा अस्थिरता फैलेगी पूरी रीजन में कि शायद ऐसी प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पर कभी देखी ना हो इन द पास्ट। तो जो इस्लामिक स्टेट की वार्निंग है कि इनका पहला टारगेट पाकिस्तान रहने वाला है, इनको जेन्युइनली इसके बारे में सोचना चाहिए। और इसका सोल्यूशन भी काफ़ी हद तक मैं कहूँगा इंडिया ने प्रेजेंट किया था, वो ये है कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज आपको दिख रही हैं यहाँ पर, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब भी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, मगर यहाँ पर रेडिकलाइजेशन ये लोग बर्दाश्त करते नहीं है। अब रेडिकलाइजेशन होती क्या है अपने आप में, देखो रेडिकलाइजेशन फैलती है जब आप ऐसे लोगों को ओपनली बोलने देते हो जो बात करते हैं नफरत की, या फिर बाकी रिलीजन को डाउनग्रेड करते हैं, या फिर ह्यूमन राइट्स को खराब करने की बातें करते हैं। तो ऐसे लोगों को कभी भी मंच नहीं दिया गया इन कंट्रीज में। सेम टाइप की पॉलिसीज हमको इंश्योर करना होगा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जो यहाँ पर रीजन है यहाँ पर भी आए। नहीं तो रेडिकलाइजेशन एक बार यहाँ पर प्रॉपरली फैल गई तो इट विल बी अ बिग चैलेंज, नॉट जस्ट फॉर इंडिया बट फॉर चाइना एज वेल। तो अभी के लिए देखिए इंडिया ने अपनी तरफ से एक कोशिश शुरू करी है। रिसेंटली आपको पता होगा कि अफगानिस्तान के इशू को लेकर इंडिया एक मीटिंग होस्ट करेगा। उस मीटिंग में हमने पाकिस्तान को भी इनवाइट किया है। हम लोग तो ऑब्वियसली बात है अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि रेडिकलाइजेशन ना फैले, क्योंकि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो थोड़ी बहुत माइनॉरिटीज बची है अफगानिस्तान, पाकिस्तान में, उन पर भी होगा, इंडियंस पर भी होगा। तो अब ये एक ऐसा टाइम आ चुका है कि यूएसए की तरह बाकी कंट्रीज भी एटलीस्ट कुछ हेल्प करे अफगानिस्तान के लोगों की, डायरेक्टली इन तक असिस्टेंस पहुंचाए। मगर देखिए घूम फिर के मैं वही कहूँगा कि उससे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है जब तक तालिबान हटता नहीं है यहाँ से ऑल टुगेदर, और एक बहुत ज़्यादा मॉडरेट सरकार वापस पावर में नहीं आती जो रेडिकलाइजेशन को सपोर्ट नहीं करती, वैसी सरकार पावर में नहीं आती, तो ये कंट्री अस्थिरता की तरफ ही बढ़ेगी। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज आखिरी दिन है अनअकैडमी की। तो गाइस जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि पहले भी हम जब भी बाइक वीडियो देखते हैं बहुत इंटरेस्टिंग होती है, और इसमें जो बातें की गई हैं ये मतलब कि चौंका देने वाली बातें हैं भाई। बहुत ही बुरे हालात आने वाले हैं पाकिस्तान के। भाई चौंकान देने वाली कौन सी इसमें बात है, और बुरे हालात कहाँ से आने वाले हैं भाई। इस्लामी निज़ाम आने वाला है, मतलब कि
हिजाब पहनेगी, इस्लामी एक टोटल टू ऑल इस्लामी निज़ाम होगा जो कि आउट सिटी इस्लामी में चल रहा है, इस्लामी कंट्री में। भाई ये एक अच्छी बात है, लेकिन मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ। इससे हटकर पहले जो भाई बता रहे थे ना, उनकी बातें आप देख लें कि वो सब कुछ उन्होंने क्लियर किया है कि क्या क्या होने वाला है। जो मतलब क्या है ना, ISIS खुरासम है ना, मतलब कि वो जो मतलब है वो बहुत ही पावरफुल है। और उन्होंने भाई ये खुलेआम बोला है, उन्होंने खुलेआम बोला है कि अगर पूरी दुनिया जहाँ किसी भी मुल्क में अगर इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में बोला जाता है तो उनका सबसे पहले जो हमारे साथ सामना होगा। उन्होंने ये खुल्लम खुला बोला है, ठीक है। और इससे हटकर ये एक अच्छी बात है कि वो जो चाहते हैं कि, और वो ये इससे हटकर जो बोलते हैं ना, कि वो बोलते हैं कि जो ये फिल्में हैं, गाने हैं, ये जो सुनते हैं, इससे ये जो है नफ़रतें फैल रही हैं, इससे ये सारा जो निज़ाम है ना ख़राब हो रहा है। मतलब कि जो पहले है ना, जो अफ़गानिस्तान, ठीक है, वहाँ के तालिबान के साथ पाकिस्तान का एक अच्छा ताल्लुक़ था, लेकिन जो है ना ये ख़ुरासम, ये अब चाहते हैं कि ये अब पाकिस्तान पर कब्ज़ा करें, ये न्यूक्लियर के मतलब मालिक बने, कुछ जैसे भी मतलब जैसे भाई बता रहे थे। और इससे हटकर मैं एक आपको वाज़ह तौर पर बात बताता हूँ कि जो अमेरिका की एक मतलब है एजेंसी या कोई चीज़, उन्होंने भाई ये बताया है कि जो अफ़गानिस्तान में 60,000 जो है तालिबान है, 60-70,000, ठीक है, तालिबान है, और 2,000 ISI खुरासम के हैं लोग, मतलब कि उनमें जो शामिल है, जो उनकी फ़ौज छोटी है। और लेकिन वो बोलते हैं, खुलेआम बोलते हैं कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे अगर कोई लेकिन कुरान के बारे में बोलता है या लेकिन किसी चीज़ के बारे में बोलता है। अच्छा अच्छा, आप बात करें ना, कर रहे थे। तो मैं ये बात कर रहा था, और उन्होंने भाई ये सीधा बोला है कि हम सबसे पहले पाकिस्तान पर कब्जा करेंगे। पाकिस्तान में अगर हमें थोड़ी सी भी सपोर्ट मिलती है, हमारे पास थोड़ा मतलब यार अब कोई फ़ौज चलाने के लिए या कुछ करने के लिए, कोई कदम उठाने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको चाहिए। तो ऐसे ही वो बोलते हैं कि हमें कुछ ना कुछ चाहिए जब भी हमारे हाथ आता है। लेकिन वो 2000 अगर हैं उनके पास कुछ तो है, लेकिन उसके पास कुछ और मज़ीद आता है, तो इससे बहुत ही नुकसान होने वाला है। जो कि अब वो पाकिस्तान पर वो बोलते हैं हम कब्ज़ा करेंगे, जैसा कि अफ़गानिस्तान पर तालिबान ने किया। वो बोलते हैं, वो खुले, ये नहीं कि वो डरते, वो सीधा बोलते हैं कि तालिबान जो है वो अफ़गानिस्तान का जो मतलब है ना चल रहा माहौल वो बिल्कुल ख़राब कर रहा है, उनसे संभाला नहीं जा रहा, ठीक है ना। तो इस पर अब हम कब्ज़ा करेंगे। उसके तो आगे फिर भाई क्या तालिबान उनको कब्जा करने देंगे भाई इतने आसान आसानी नहीं, से? लेकिन वो नहीं ये करने देंगे, जो बस ये है ऐसे ना, बातें ये कर। बहुत खतरनाक है। मैं और आपको वीडियो ये की बता रहा हूँ। तरफ आते हैं कि इनका पहला मतलब टारगेट ही पाकिस्तान, उन्होंने बोला है कि इधर निज़ाम चलाएंगे, इस्लामी कब्जे वाली बात नहीं है। आपने शायद रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं, ये बिल्कुल राइट है, और वो ये खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं। अगर आपको इस बारे में जानना तो मैं आपको वीडियो के बाद सब कुछ मतलब डिटेल में दिखा दूंगा जो मैंने देखा है इसके बारे में। कोई क्यों उसके नहीं, कल से भाई बोल रहे हैं, तो मैंने सोचा सबसे पहले इसको देखते तो है ये वीडियो है कैसी, मतलब डिटेल के। जब मैं डिटेल में गया तो ये सब बातें पता चली कि वो चाहते क्या हैं, कि वो हैं कितने, ठीक है ना, कि वो कितने तालिबान हैं? है बिल्कुल 2000 भाई उनकी जो है, बस 2000? सिर्फ 2000 हैं, और वो बहुत खतरनाक है। मैं क्या आपको ये बता दूं खतरनाक है? क्या उनके सींग हैं? भाई, सींग नहीं या आपको। उनके पास कोई जादू है, मतलब आएंगे और इधर पाकिस्तान में और नजर ही नहीं आएंगे? और यार भाई ये बात एक पाकिस्तान। अलहदा बात है। वैसे मैं आपको एक डिटेल बता रहा हूँ कि जो उनके बयान है, अब ये तो मैं भी यहाँ बैठकर बोल दूँ कि मैं भी अमेरिका के साथ ये कर दूंगा, अमेरिका के साथ वो कर दूंगा। यार बयान मैं आपको बता रहा हूँ जैसे कि वो चाहते हैं, मैं आपको तो बता रहा बस हूँ। बयान ही है ना, मतलब हवाई बातें ही है ना, करेंगे तो नहीं ना। भाई पाकिस्तान पर हवाई कब्जा बातें तो इतना नहीं करना है। आसान है, न्यूक्लियर पावर भी है, तो फौज इतनी इससे पावरफुल। हटकर आप देख रहे हैं कि भाई जो अफ़गानिस्तान के बहुत ही ज़्यादा मतलब हालात ख़राब हो रहे हैं, कि वो जैसा कि अभी बताया जा रहा है कि उनकी इकनॉमी के बारे में, कि आधा जो अफ़गानिस्तान है वो भाई सर्दियों में भूखा सोएगा। और इससे हटकर जो वो बोलते हैं उसको, वो अपने बच्चे जो हैं
उनको दे रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। भाई बहुत ही हालात ख़राब चल रहे हैं। ऐसे हालात में और अफगानिस्तान भाई को कुछ सपोर्ट नहीं करनी। होगा, अफगानिस्तान को सपोर्ट सब करेंगे। अमेरिका ने यार रेडी दिए दिए पैसे, भाई वीडियो में बताया भी गया। और इंडिया भी, आपने आज नहीं तो कल शायद इंडिया भी सपोर्ट करेगा, करेगा तो ज़रूर इंडिया भी। तो देखते हैं क्या हालात। तो अफगानिस्तान कुछ नहीं होगा यार, हुकूमत उनको आस्ता आस्ता तजर्बा हो ही जाएगा ना, कैसे तजर्बा हो चलाना है। जाएगा, लेकिन इस वक्त तालिबान को सख्त ज़रूरत है पैसे की। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्या होता है। और उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।